शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने अपने धागे को इस तरह से फिंगर पे लपेट लिया, निकाला, क्यू बन गया, इसको निकाला, ये मेरा पहला फंदा बन गया। अब एक चेन बनाऊंगी, पीछे वाली टेल को खींच दूंगी ताकि ये मेरी गांठ लग जाए। अब मैं 12 की चेन बना लूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदों की मैंने चेन बना ली है। चेन बना के अब मैं 2 फंदे और बढ़ाऊंगी +2। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं बल लूंगी, शुरू के 3 छोड़ के 4th के अंदर अपना स्टिच डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर इसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया। अगले 2 स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में, अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का पैटर्न करूंगी, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। फिर अगले 2 स्टिचेस के अंदर, फिर एक एक डबल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच में, अगले 2 स्टिचेस के अंदर। फिर अगले में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का पैटर्न, चेन, सेम स्टिच में से। जब मैं डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो वो एक ही स्टिच में से होगा। फिर अगले 2 स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का पैटर्न, और लास्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया। शुरू और आखिरी में मेरी आगे और पीछे का होता है, ये बीच के बाजू होते हैं और सबसे आगे वाला मेरा आगे का पोर्शन होता है। ये चोली बनाने का फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अभी मैं 2 कलर में बना रही हूं, तो यहां करके मैं अपना थ्रेड चेंज कर लूं। मैंने सेकंड कलर ले लिया अपना, फंदा लिया, पीछे वाले को खींच दिया, इन दोनों की गांठ लगा दूंगी। मैंने गांठ लगा दी ताकि ये टाइट रहे। अब यहाँ पे 2 की चेन बनाई, बल लेके अपना वर्क टर्न कर लिया। अब देखिए हर स्टिच के ऊपर मुझे एक एक डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक डबल क्रोशिया किया, और जब मेरा डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का पैटर्न आएगा तो चेन के अंदर से मुझे डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया का सेम पैटर्न रखना है। अब फिर मैं बल लूंगी और हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करूंगी। फिर मैं डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया के पैटर्न पे पहुंच गई हूँ, तो यहाँ पे फिर मैं चेन के अंदर से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया करूंगी। अब इसमें मेरी ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहले शुरू में मैंने एक डबल क्रोशिया किया था, फिर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया किया था। सेकेंड में लाइन में मेरे शुरू में 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया है। नीचे मैंने इन दोनों डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया किए थे, ऊपर देखिए मेरे 4 हो गए। इस तरह हर रोज के अंदर ये मेरे बढ़ते जाएंगे। अब जितनी चोली की लेंथ आपको चाहिए, मिनिमम 4 से 5 रोज तक, उतना करके फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए, ये मैंने 5 रोज कर ली है, ठीक है। मैंने 2 कलर से बनाई है, सिंगल लाइन, 2 लाइंस एक कलर की, 2 लाइंस एक कलर की। कलर कॉम्बिनेशन एंड चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो सिंगल लाइंस बना सकते हैं, चाहे तो एक ही कलर की बना सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 रोज करने के बाद अब मैं अगली रो में बाजू चढ़ करूंगी। अब देखिए, अगर आप कभी भी 2 कलर यूज करते हैं तो ध्यान रखें
जब भी नेक्स्ट लाइन पे आए तो दोनों कलर को इकट्ठा करके हम चेन बनाएंगे जो हमारी पहली चेन होती है, और उसके बाद हम अपना धागा चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसमें मुझे व्हाइट उठाना है और सिर्फ मैं व्हाइट लेके कर देती तो बहुत लंबा नीचे चला जाता है। ठीक है, और जब हम अगले में उठाएंगे तो बहुत वो सही फिटिंग नहीं आती है धागे की। तो अब इसके बाद मैं 2 की चेन बनाऊंगी। दो की चेन बना के अपने वर्क को टर्न करूंगी। अब हर एक स्टिच के अंदर मैं एक एक डबल क्रोशिया करूंगी जब तक मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पार्ट पे नहीं पहुंचती। अभी देखिए मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पैटर्न पे पहुंच गई, तो मैं इसके अंदर हुक डालूंगी और जो मेरा दूसरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया का पैटर्न है इन दोनों को इकट्ठे करके चेन वाली साइड से इनको ज्वाइन करूंगी। चेन वाली साइड से इन दोनों को ज्वाइन करूंगी, ज्वाइन करके इसको इस तरह से पकड़ा और ऊपर खींचा। अब ये डबल क्रोशिया बना लिया, फिर बन लिया, और जितने बाकी डबल क्रोशियाज है उनको एक एक करके डबल क्रोशिया कर दिया। इस तरह से मेरा होल आ जाएगा। ये मेरा बाजू बन गई। मैं ये अगेन डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पैटर्न पे पहुंच गई हूँ। तो ये बल लेके मैंने इसके अंदर हुक डाला, क्रोशिया निकाला, और अगला डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया इन दोनों को ज्वाइन करके चेन वाले पार्ट में से धागे को इस तरह से खींचा और इनका डबल क्रोशिया। अब बाकी सारे स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशिया कर लूंगी। अब यहाँ पहुंच के मेरे को इसके साथ इसको ज्वाइन करना है। आके मुझे इन दोनों के साथ इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए मैं दोनों धागे यूज करूंगी। तो देखिए ये जो मेरी चेन है इसके अंदर से निकालूंगी, दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ूंगी इस तरह से, और ये इसमें से, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद वर्क मैं अभी व्हाइट के साथ ही कर रही हूँ। ज्वाइन करने के बाद अब मैं अपना सेकंड कलर ले रही हूँ और 2 की चेन बना रही हूँ। अब इसके बाद मुझे एक लाइन करनी है, वो मैं कैसे कर रही हूँ, अपना बैक पोस्ट से इस तरह से। देखिए 2 की चेन बनाने के बाद अब मैं अपने लूप को लूंगी। ये मैंने 3 फंदों की चेन बना ली है। अब मैं लूप लूं, अपने अपने हुक के अंदर लूप लूंगी। अब जो ये वाला मेरा स्टिच है इधर क्रोशिया इस तरह से डाला, इसके अंदर से घुमाया और ये बाहर निकल गया। ये हमारा है बैक पोस्ट। इसकी मैंने एक अलग वीडियो भी डाल रखी है। फिर इस तरह से इस तरह की लाइन आती जाएगी। लास्ट स्टिच है,
अब जब मैं फ्रंट के साथ ज्वाइन कर रही हूँ तो ध्यान रखना है दोनों धागों को पकड़ के, जो मेरा पहला चेन बनेगी वो मेरे दोनों धागों को पकड़ के होगा। तो इस तरह दोनों धागों को पकड़ा, ये निकाल लिया, अब 2 हो गए। आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर निकाल देना इस तरह से। अब देखिए ये मेरी बन गई है चोली, ये मेरी हो गई कमर पट्टी। अब मुझे अपना घेरा शुरू करना है। घेरे के लिए ये मैं व्हाइट वूल ले रही हूँ। 3 की मैंने चेन बना ली, 3 की चेन बना के 3 की चेन और बनाऊंगी। ये मेरी 6 की चेन हो गई। अब बल लूंगी, देखिए जो मेरी ये चेन थी इसके ऊपर तो मैंने चेन बना लिया। अब ये वाला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच के अंदर इस तरह से मैं एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर 3 फंदों की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, अब अगला स्टिच छोड़ के अगले के अंदर डाल दूंगी। अब फिर 3 की चेन बना के बल लूंगी, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया कर लूंगी। फिर 3 फंदों की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया कर लूंगी। फिर 3 फंदों की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए ये लाइन में अपनी पूरी कर लूंगी। लास्ट तक एक स्टिच छोड़ूंगी, पहले 3 की चेन बनाऊंगी, एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में डबल क्रोशिया कर लूंगी। इस तरह करके मैं कंप्लीट कर लूंगी। अब देखिए मैं एंड में पहुंच गई हूँ। एंड में मेरे 2 स्टिचेस बच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ के यहाँ पे कर देती हूँ तो मेरा एक स्टिच बचेगा, इसलिए अब मैंने जो स्टार्टिंग की 3 की चेन बनाई थी उसके साथ ही मुझे स्लिप स्टिच करना है। बट स्लिप स्टिच करने के लिए मैं दोनों धागों को इकट्ठा करूंगी। अब ये जो 3 की मैंने चेन बनाई थी उसको काउंट कर लूंगी, 1 2 3। यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, इसके अंदर से निकाला, दोनों धागों को पकड़ के और ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। अब मुझे दोनों धागों को इकट्ठे काम करना है, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि दोनों धागे मेरे साथ रहें। सबसे पहले मैं व्हाइट के साथ कर रही हूँ, तो रेड को मैं नीचे रखूंगी और यहाँ पे 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3। चेन बना के ये जो मैंने डबल क्रोशिया किया था इसके साथ यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। अब 2 की चेन बनाई, बल लिया, धागे को पलटा। अभी जो ऊपर वाली चेन है उसमें से मैं 5 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 3 4 6 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, फिर बल लूंगी। अब आगे जो नीचे की चेन थी ये वाली, अब मैं इसको इस तरह से पकड़ के इसके अंदर भी 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैंने चेन बना ली। अब मैं इसको सीधा करूंगी, जहां मैंने पहले स्लिप स्टिच किया था वहां मुझे स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच के लिए मैंने बताया दोनों धागों को इकट्ठा रखना है। यहाँ मैंने डाला हुक, व्हाइट मेरा आगे है, रेड मेरा पीछे है। इन दोनों को पकड़ के इस तरह से दोनों को लेके आऊंगी, दोनों में से निकाल दिया। अब मुझे रेड के साथ काम करना है क्योंकि मैं एक एक कलर यूज कर रही हूँ। फिर रेड के साथ भी अब 3 की चेन बनाऊंगी। व्हाइट को पीछे ही रखना है और इसको टाइट नहीं करना है। जो ये डबल क्रोशिया बना है इसके अंदर इस तरह से डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया, 2 की चेन बनाई, अपने वर्क को टर्न किया। अब जो ये ऊपर मेरा ऊपर वाली चेन है इसके अंदर से 6 डबल क्रोशिया बना लूंगी।
6 डबल क्रोशिया हो गए, फिर बल लिया, वर्क को सीधा करा। अब ये वाला मेरा डबल क्रोशिया था, इसमें से निकाला और 6 डबल क्रोशिया इसमें कर दिया। छह डबल क्रोशिया मैंने इसमें की। अब इसको सीधा करूंगी। जहां से मैंने शुरू किया था ये वाला डबल क्रोशिया था, इसके अंदर मुझे स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच के लिए दोनों धागों को पकड़ना है इस तरह से। एक धागा मेरा आगे एक पीछे होता है। अभी आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दूंगी इस तरह से। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया। अब ये देखिए, ये इस तरह की पेटल्स आएंगी बनी। तो एक मेरा व्हाइट से, एक रेड से। अब फिर मैं व्हाइट ले रही हूं, 3 की चेन बनाऊंगी। जो मेरा आगे ये वाले धागे को साथ साथ रखना है, तभी 2 कलर का बनेगा हमारा। जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर से इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करूंगी। अब देखिए, धागा बीच में था तभी यहाँ पे स्लिप स्टिच में आया है वो। फिर 2 की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी, बैक करूंगी। अब जो ये ऊपर वाली चेन है मेरी, उसके अंदर से 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये जो ऊपर वाली चेन है उसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सिक्स डबल क्रोशिया, फिर बल लिया। अब जो ये आगे आगे यहाँ पे ये मेरा डबल क्रोशिया है ना, पीछे वाला देखिए, आगे में हम स्लिप स्टिच करते हैं, पीछे वाले में हम इस तरह से पकड़ के 6 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। छह डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब उसके बाद सीधा करके जहां पे मैंने शुरू में स्लिप स्टिच किया था वहीं पे दोबारा करना है। करने के लिए देखिए, व्हाइट धागा मेरा आगे है, रेड धागा पीछे है, पर दोनों को इकट्ठे पकड़ के इस तरह से डालूंगी और दोनों में से इसको निकाल के आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दूंगी इस तरह से। तो ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। अब ये मैं पूरा घेरा कंप्लीट कर लूंगी।